Thank you for clicking this channel. So today we are going to learn chapter 4 ratio and proportion practice set 4.1. So this practice set 4.1 we will be doing in two part. ये दो part में upload होगा, part 1 और part 2. So before we start, let's understand theorem on equal ratio. Okay. Theorem on equal ratio. Now what is theorem on equal ratio? If you have a upon b, अगर आपके पास a upon b है equals to c upon d, so they are in equal proportion, means इनका एक रेडियस कैंसिलेशन जो इक्वल है एक दूसरे से. so यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है कि ये a अपॉन b और सी अपॉन डी एक दूसरे को तब भी इक्वल होंगे जब ये इन दोनों के बीच में एडिशन होगा. लाइक ए प्लस सी, इन दोनों को मैंने ऐड किया, एंड बी प्लस डी, देन ऑल्सो इनका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल होगा. ओके. एंड सेम सिर्फ एडिशन नहीं, अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, इफ यू डू सब्ट्रैक्शन देन ऑल्सो इट विल बी इन इक्वल प्रपोर्शन. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 15 अपॉन 9. सो नाउ सी व्हाट इज 15 अपॉन 9. 15 अपॉन 9 इज, अगर मैं इसका कैंसिलेशन करती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. तो 5 अपॉन 3 मिला जो कि इससे इक्वल है. सो दैट्स वाई दिस एंड दिस इज इक्वल. अब इसको इस इक्वेशन फॉर्म में अगर हम यूज करते हैं कि 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 15 अपॉन 9. सो 5 प्लस 15, 3 प्लस 9. सो यहाँ पे आया 20 अपॉन 3 प्लस 9, 12. ओके. तो अब देखो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20. सी 5 अपॉन 3 वापस से ये फर्स्ट वाले से इक्वल हुआ. सिमिलरली अगर हम माइनस करते हैं 5, ये वाले टर्म को माइनस करते हैं, 5 माइनस 15, 3 माइनस 9. सो 5 माइनस 15 माइनस 10 हो जाएगा, 3 माइनस 9 माइनस 6 हो जाएगा. माइनस माइनस कैंसल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. सी अगेन 5 अपॉन 3. फिर से ये इस रेशियो से इक्वल होगा. सो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मीन्स आप अगर प्लस कर रहे हो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, सो आंसर विल बी इन प्रोपोर्शन. सेम माइनस करोगे तो आंसर विल इन प्रोपोर्शन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन बोथ यू हैव टू डू सेम ऑपरेशन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ हियर question is given x upon 7 is equals to y upon 3 and fill in the boxes. So solution. Now see यहाँ पे 3 into x दिया है ना, 3 और ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है. ओके. सो 3 into x प्लस 5 into y. सो हम क्या करेंगे, ये x का वैल्यू क्या है, 7. तो 3 into 7 प्लस 5 into y का वैल्यू क्या दिया है, 3. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 5y अपॉन 3 7 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 3x प्लस 5y अपॉन 21 प्लस 15 इक्वल्स टू 36. दैट मीन्स यहाँ फिलअप्स में आ गया 36. ओके. सिमिलरली अगर हम ये वाला करते हैं 7x माइनस 9y, तो 7x का वैल्यू क्या है, 7 माइनस 9y का वैल्यू दिया है 3. सो 7x विल बी एज इट इज 9y, 7 7 ज़ा 49, 9 3 ज़ा 27. ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. ओके. सो 7x माइनस 9y अपॉन 49
minus 27 is equals to 22. So ये वाला Phillips मिला 22. Okay, let's go further. Now see second one. A upon 3, B upon 4, C upon 7 is equals to A minus 2B plus 3C is equals to numerator upon 6 minus 8 plus 14. So, solution. See, we have to solve this part. So, A minus 2B plus 3C यहाँ का Phillips zone में है, right? Upon, we don't know. Now see. Again we have to write A minus 2B plus 3C. Now see A single है, यहाँ पे value of A is what? 3. Now B we have 4. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? minus 2 and value of B 4. Then plus 3 और C का value क्या है? 7. So now 3 minus 2 4s are ये multiply हो रहा है. So 2 4s are 8. Then plus 3 7s are 21. What we did, हमने क्या किया, ये जो 2B या 3C या A वहाँ पे वैल्यू लगाए और अब फाइनल आंसर जो फिलअप्स फिल करना है A minus 2B plus 3C. Now see 3 minus 8. So 3. Now see 3 minus 8. ये plus 3 है minus 8. So plus minus minus. 8 minus 3 5. Greater number negative. Negative minus 5. Then we have 21. So minus 5 plus 21. Again plus minus minus. And 21 minus 4 is 16. Greater number positive, तो positive 16. So that means यहाँ final answer आया 16. So ये first fill up का answer 16 हुआ. Now we have this second one. यहाँ already नीचे solution दिया है, तो we have to find out the question. So ये जो ऊपर question है, यहाँ minus लिखेंगे, यहाँ पे plus. Now see, हमको पता है यहाँ पे 3 ऑलरेडी है. सॉरी, वी विल नॉट सी. यहाँ पे देखो, यहाँ C का वैल्यू 7 दिया है. सो C का वैल्यू अगर 7 है, सो यू जस्ट हैव टू इमेजिन इफ C इज 7. सो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट 14. यहाँ 14 दिया हुआ है. सो 7 2s are 14, करेक्ट. So that means यहाँ पे 2 आ जाएगा. So 2 7s are 14. Now here we have B. यहाँ पे हमारे पास B है. Okay. Now see, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? B है और ये 8 है. So we know that 8 के पास क्या है, B के पास क्या है? C. Simply नो A B C. A का वैल्यू लिख लो 3. B का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 7. एंड दे हैव गिवन, क्वेश्चन में दिया है 6 8 एंड 14. ओके. सो मुझे यहाँ 14 चाहिए था, सो 7 2s are. अब मुझे 8 चाहिए तो 4 2s are. एंड अब मुझे 6 चाहिए तो 3 2s are. सो दैट मीन्स एवरीवेयर आई हैव टू टेक 2. मुझे तीनों जगह में 2 लेना है. तो सिंपली यू टेक 2A 2B एंड 2C. सो यहाँ पे जो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका आंसर है दिस. ओके, दिस इज द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Here in this question number 2 we have to use theorem properties of equal ratio, componendo and dividendo. If you all remember, in practice set 4.3 we have solved the sums with the help of this property. यहाँ पे ये componendo and dividendo था, जहाँ क्या बताते थे कि a upon b is equals to c upon d. So that means अगर हम a plus b और a minus b करेंगे is equal to c plus g, c minus g. Okay, so to solve this we have to use this componendo and dividendo property. So
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्वेश्चन दिया है, this equation 5m minus n is equals to 3m plus 4n, then find the value of the following expression. So to solve this, first we have to find out value of m and n. m और n का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा with the help of this equation. So first of all let's find out value of m and n. So यहाँ पे m 5m minus n is equals to 3m plus 4n is given. So what we will do, सारे वेरिएबल एक तरफ, मतलब m वाले वेरिएबल एक तरफ, सी 3m है, इसको यहाँ पे लेके आए, दैट साइड इट इज पॉजिटिव, तो ये साइड में नेगेटिव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और ये नेगेटिव है, ये वहाँ गया तो पॉजिटिव हो गया. सो यह 5 minus 3 is 2m and 4 plus 1 5n. Now for example ये 2m as it is, ये जो n है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो डिवाइड, ओके, एंड देन ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इट विल बिकम डिवाइड. सो हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ m अपॉन n इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2. m और n का वैल्यू मिल गया. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमने m अपॉन n का वैल्यू ढूंढ लिया. नाउ टू सॉल्व दिस सम्स, यहाँ पे क्या दिया है, m स्क्वायर n स्क्वायर. सो दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट m स्क्वायर n स्क्वायर. सो दैट इज 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर. यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग both the sides. So 5 5 are 25. यहाँ लिख लेते हैं m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 2 is 4. सो अब सम सॉल्व करेंगे. देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर का वैल्यू हुआ 25 प्लस n स्क्वायर का वैल्यू हुआ 4 और देन 25 माइनस 4. सो 25 प्लस 4 29, 25 माइनस 4 21, and this is the answer. And this is the answer for m square plus n square upon n square minus n square. Okay. Okay, now let's solve second sums. 3m plus 4n upon 3m minus 4n. So we know that m upon n is equals to 5 upon 2. Okay, in previous sum we have find out the value of 5 upon 2. So therefore अब हम क्या करेंगे, 3 upon m और 4 upon n का वैल्यू ढूंढेंगे. 3 और m मीन्स 3 और m मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 and n मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, सो 3 5 are 15, 4 2 is 8. So therefore m upon 3m upon 4n is equals to 15 upon 8. And now we have to solve these sums. So 3m plus 4n upon 3m minus 4n is equals to 15 plus 8 upon 15 minus 8. So that will be equals to 15 plus 8 23 and 15 minus 8 7. So this is the answer. Okay. Okay, third sum. If a into y plus z is equals to b into z plus x, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू c इंटू, वापस ब्रैकेट आया तो इंटू x प्लस वाई, एंड आउट ऑफ a b c no two of them are equal, then show that these ratios are equal. Okay, so let's see how we will solve these sums.
we have been given this a y plus z equals to b z plus x equals to c x plus y. This has been given. ये हमारे पास given है. ओके, सो नाउ देखो, अब इस टर्म को हमको इससे इक्वल टू बताना है ना, इसको ये रेशियो के फॉर्म में लाना है. सो दैट मीन्स वी विल नीड डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, सो डिनोमिनेटर में आई कैन यूज एनी टर्म्स, बट मुझे ऐसा कुछ यूज करना है जो मेरे लिए बेनिफिट हो. सो व्हाट आई विल डू, ये जो स्टार्टिंग का ए बी सी है, इसका एक एलसीएम आई विल यूज. सो हियर यू हैव टू राइट डिवाइडिंग ए इंटू बी इंटू सी बाय ईच रेशो. सो देयरफॉर क्या मिलेगा, ए वाई प्लस जेड इक्वल्स टू बी जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई. क्या करना है, इन सबको ए इंटू बी इंटू सी से डिवाइड करना है. ओके, सो इससे क्या होगा, नाउ दिस ए एंड दिस ए गेट कैंसल, डिवाइड हो रहा है, बी एंड बी कैंसल हो गया, सी एंड सी कैंसल हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ, देयरफॉर क्या बचा हमारे पास, y प्लस जेड अपॉन बी सी z plus x upon AC and x plus y upon AB. Okay, we are left with this. Now, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे if you see the first term, यहाँ पे देखो b minus c by component डिविडेंडो या by डिविडेंडो यूज करेंगे. तो यहाँ पे b minus c और ऊपर y माइनस जेड. सो व्हाट आई विल डू, देखो ये a इंटू बी है ना, और ये a इंटू सी. तो अगर मैं b माइनस सी ये दोनों टर्म को करती हूँ, सो मेरा a कॉमन हो जाएगा, दोनों में a है, a कॉमन हो जाएगा और b माइनस सी हो जाएगा. सो दैट मीन्स हियर आई हैव टू डू therefore, so by theorem on equal ratio, we will use x plus y, this term minus this z plus x. सो डिनोमिनेटर माइनस हुआ तो न्यूमरेटर माइनस हुआ तो डिनोमिनेटर भी माइनस हो जाएगा. ओके, सो दिस माइनस दिस, ए बी माइनस ए सी. सो देयरफॉर नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखो यहाँ पे दोनों में a है, we will take a common and b minus c. और यहाँ पे देखो when we open the bracket, now see यहाँ पे x plus y ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस z, यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस z माइनस इंटू प्लस माइनस x. सो दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स, तो वो जीरो बन जाता है. सो वी आर लेफ्ट विथ y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी. सो नाउ अगेन ईच रेशो क्या हुआ, अब हम ये नेक्स्ट वाला टर्म करेंगे ना,
तो वी वोंट राइट दिस बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे. एंड नाउ वी वॉन्ट सी माइनस ए, बी कॉमन होना चाहिए. तो सी माइनस ए, अभी देखो सी माइनस ए, बी कॉमन होना चाहिए. तो आई कैन नॉट टेक ये वाला सी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ए है. सो आई विल टेक दिस सी और दिस वन सी माइनस ए. तो यहाँ पे बी कॉमन मिलेगा. सो फर्स्ट सी है फिर ए है, तो यानी पहला ये टर्म आएगा. सो y प्लस जेड अपॉन बी सी माइनस दिस x प्लस वाई अपॉन ए बी. तो इसको जब हम आगे करेंगे सो इट विल बी लाइक y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे b कॉमन हुआ, c माइनस ए. सो वी गेट, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा वाई वाई, z माइनस एक्स अपॉन b द होल ब्रैकेट c. सेकेंड वन मिल गया. सो डॉट 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 सेकेंड. नाउ थर्ड वन अगेन each ratio. दिस टाइम अभी हमको क्या चाहिए, a माइनस बी और c कॉमन होना चाहिए. सो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी और देखो c, दोनों में c है. तो दैट मीन्स पहले a चाहिए. तो देयरफॉर पहले a टर्म z प्लस एक्स अपॉन ए सी माइनस y प्लस जेड अपॉन बी सी. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में c कॉमन a माइनस बी एंड न्यूमरेटर में व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट्स माइनस जेड जेड कैंसल. सो x माइनस वाई सी ए माइनस बी. थर्ड हो गया. सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. नाउ व्हाट वी विल राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो जो क्वेश्चन में हमको बताया था दैट वी हैव प्रूव्ड दैट ये तीनों को इक्वल में बता देंगे, 1, 2 एंड 3. c माइनस ए एंड x माइनस वाई अपॉन c a माइनस b. Okay, now second question. If x upon 3x minus y minus z is equals to y upon 3y minus z minus x is equals to z upon 3z minus x minus y and x plus y plus z is equals to 0, then show that the value of each ratio is equals to 1. तो दिस इज अ सिंपल वन. यहाँ पे हमको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड करना है. यानी ये हो गया x का टर्म, ये y हो गया, ये z. तो इन तीनों टर्म को ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ये क्वेश्चन को रिपीट कर देना है फिर से. ओके, सो आई रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन और इसको इक्वल्स टू के कांस्टेंट लिख देंगे. सो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो वी गेट, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो वी गेट, क्या करना है अभी हमको, x प्लस वाई प्लस जेड. सो क्या करेंगे हम लोग, k इक्वल्स टू ये जो x है x प्लस वाई प्लस जेड एंड हमने क्या किया, न्यूमरेटर को ऐड किया. तो जो डिनोमिनेटर है वो भी तो ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम लोग. सो नो नीड टू टेक ब्रैकेट बिकॉज एडिशन करते वक्त साइन में चेंजेस नहीं आता. बट इफ़ यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ माइनस होता तो हमको ब्रैकेट लेना पड़ता बिकॉज ब्रैकेट में माइनस साइंस चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं. नाउ अगेन k इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन
यार इफ यू सी -y, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है कि देखना है. सो नाउ सी ये 3x है. सो -1, 3 - 1 2, फिर 2x - 1 1. यानी यहाँ पे देखो सम्स में एक 3x है, देन एक -x और एक -x, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2 - x 3x. तो इसमें से 1 बचा, राइट. 3 में से 2 गया, 1 बचा. सो दैट मीन्स 3 में से ये और ये गया, सो 1 बचा. सिमिलरली अब ये y देखते हैं, 3y. तो इसमें से एक y गया और ये भी गया, सो यहाँ पर भी एक ही बचा. ओके. एंड सेम पैटर्न इसके लिए, z के लिए. देखो 3z है, -z, 2z माइनस हो गया, तो यहाँ पे एक बचा. सो नाउ सी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव सेम टर्म x + y + z, x + y + z. सो अगर ये कट हो गया, सो आंसर इज k = 1. और वही प्रूव करना था दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर ईच ratio is equal to 1, hence proved. Okay.